दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा को कैद में बदलने का वहां की एक अदालत का फैसला राहत देने वाला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि कैद की अवधि कितनी होगी, लेकिन अब यह आस बढ़ गई है कि नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को यथाशीघ्र स्वदेश लाने में सफलता मिलेगी। वस्तुतः ऐसा होने पर ही पूरी तौर पर राहत की सांस ली जा सकती है। नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को पिछले वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। तभी से वे जेल में थे। फिर कुछ माह पहले उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। वह फैसला भारत सरकार के साथ भारतीयों को भी हतप्रभ करने वाला था। उक्त फैसला इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा था कि नौसेना के पूर्व अधिकारियों को किस आरोप में सजा सुनाई गई। विभिन्न सूत्रों के माध्यम से यह बताया गया था कि उन्हें इजराइल के लिए कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। यह अभी भी साफ नहीं कि कतर में कार्यरत नौसेना के पूर्व अफसरों को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया और फिर मौत की सजा सुना दी गई। आरोप स्पष्ट किए बिना सजा देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन कतर शरीके देशों में ऐसा ही होता है। अच्छी बात यह रही कि भारत सरकार प्रारंभ से ही नौसेना के पूर्व अधिकारियों के साथ खड़ी रही। गत दिवस भी जब उनकी सजा को कम करने वाला फैसला दिया गया, तब कतर स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी अदालत में उपस्थित थे। उल्लेखनीय यह है कि भारतीय राजदूत भी वहां मौजूद थे। इससे यही पता चलता है कि भारत सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। वह मुश्किल में फंसे अपने इन नागरिकों को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनके स्वजनों को इसके लिए आश्वस्त कर रही थी कि उन्हें जितनी जल्दी संभव होगा स्वदेश लाने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। अब भारत विभिन्न देशों में जाने अनजाने संकट में फंसे अपने नागरिकों की सहायता करने में इसलिए पहले से कहीं अधिक सफल हो पा रहा है, क्योंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में कतर के शासक से मिले थे। स्वाभाविक है कि उन्होंने भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाए जाने के मसले पर उनसे चिंता जताई होगी। मौत की सजा से बच निकले भारतीयों के घर आने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि भारत और कतर के बीच यह संधि है कि एक दूसरे के यहाँ जेलों में बंद दोनों देशों के नागरिक अपनी शेष सजा अपने अपने देश में काट सकते हैं। भारत की कोशिश यह होनी चाहिए कि नौसेना के पूर्व अधिकारी बेगुनाह करार दिए जाएं।
यह कोशिश इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि यह मामला संदिग्ध ही अधिक जान पड़ता है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग अस्पताल के नवनिर्मित आईपीडी में 930 बेड सेंट्रलाइज ऑक्सीजन से जुड़ गए हैं, जो महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण 2 दिन पूर्व दिल्ली में सामने आया है। संक्रमित मरीज की मृत्यु भी हो गई है। विशेषज्ञ इस संक्रमण के अधिक प्रभावी रहने से इनकार करते हैं, लेकिन संक्रमण बढ़ता है तो इससे निपटने के लिए दिल्ली पहले की अपेक्षा अधिक तैयार है। अब लेडी हार्डिंग अस्पताल भी अन्य अस्पतालों के साथ ही ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति से मजबूती से लड़ने। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। यहाँ का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत और स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय होनी चाहिए। कोरोना के समय जिस तरह यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वह चिंताजनक था। केंद्र सरकार के अस्पतालों की तुलना में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं की कमी अधिक देखने को मिली थी, लेकिन बीते समय में इन अस्पतालों में काफी सुधार देखने में आया है। बेड बढ़ाए गए तो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। वहीं केंद्र सरकार का लेडी हार्डिंग अस्पताल एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों के मुकाबले सुविधाओं में काफी पिछड़ रहा है। उम्मीद है कि अब इसमें सुधार का क्रम जारी रहेगा। सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही डॉक्टरों, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कर्मचारियों की कमी भी दूर की जानी चाहिए, ताकि यहाँ के स्वास्थ्य ढांचे का अधिकतम उपयोग किया जा सके और अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों। पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में लचर प्रदर्शन के बाद से बदलाव की सुगबुगाहट के संकेत मिलने लगे थे। अब पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए 2024 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी चुनावी टीम गठित कर दी है। इसमें 12 महासचिव शामिल किए गए हैं। सबको अलग अलग राज्यों का प्रभार दिया गया है। इस बदलाव में 3 फैसले सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को बिना दायित्व का महासचिव बना दिया गया तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की उम्मीद जताए बैठे सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंप दिया गया। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से प्रियंका को अलग कर उनसे कहीं कम अहम अविनाश पांडे को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं से दूर रहे समाजवादी पृष्ठभूमि वाले मोहन प्रकाश को बिहार की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस के इन बदलावों में सोनिया और राहुल गांधी की साफ भूमिका देखी जा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से राजस्थान का प्रभार लेकर कर्नाटक की जिम्मेदारी देनी हो या फिर राजस्थानी राज परिवार के जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश और असम का प्रभार सौंपना, इसके पीछे राहुल गांधी का ही हाथ माना जा रहा है।
इस बदलाव में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में INDIA के प्रमुख दलों को साधने और अपने लिए सीटें हासिल करने की कोशिश भी नजर आ रही है। स्टॉप।